जब पवित्र याचिका में लिखे नियमों के आधार पर यानी शादी के बाद चारों जातियों के लोग अनछुई स्त्री के साथ काम का पालन करते हैं तो इन्हें वैध वारिस और अच्छी प्रसिद्धि मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दुनिया के नियमों के हिसाब से हुआ है। वहीं ऊंचे दर्जे की औरतों के साथ काम की क्रिया करना मना है, जो भले ही उसी जाति की हो मगर और आदमियों के साथ संबंध रख चुकी हो। मगर निचले दर्जे की औरतों, वैश्याओं और 2 बार शादी कर चुकी औरतों के साथ काम की क्रिया करने को ना ही बढ़ावा दिया जाता है और ना ही मना किया जाता है। ऐसी औरतों के साथ काम की क्रिया सिर्फ आनंद के लिए की जाती है। नायिकाएं वो 3 तरह की औरतें हैं जो या तो दासी हैं, 2 बार शादी कर चुकी हैं या वैश्याएं हैं। गोनिका पुत्र के अनुसार एक चौथी प्रकार की नायिका भी होती है जिसे केवल कुछ खास स्थितियों में ही बुलाया जाता है, भले ही उसकी पहले किसी और से शादी हो चुकी हो। ये खास स्थितियां तब होती हैं जब आदमी ये बातें सोच रहा हो, ये औरत अपनी मर्जी की मालकिन है और मेरे अलावा कई और आदमियों के साथ आनंद ले चुकी है, तो भले ही ये उच्च जाति की हो, मैं इसके साथ एक वैश्या के जैसे संबंध रख सकता हूँ और ऐसा करने में मैं धर्म के नियमों को नहीं तोड़ रहा हूँ। या वो ऐसा सोचे कि इस महिला की 2 बार शादी हो चुकी है और मुझसे पहले दूसरे आदमियों ने इसके साथ आनंद भी उठाया है, तो अब मेरे ऐसा करने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। या वो ऐसा सोचे कि इस औरत ने एक शक्तिशाली और प्रभावशाली पति का दिल जीता था और उसे पूरी तरह समझी थी। वो व्यक्ति मेरे दुश्मन का दोस्त है और अगर उस महिला और मेरे बीच कुछ रिश्ता बन जाता है तो वो अपने पति को मेरे दुश्मन से संबंध तोड़ने के लिए राजी कर सकती है। वो व्यक्ति ऐसा भी सोच सकता है कि ये औरत अपने पति का मन बदल सकती है। उसका पति शक्तिशाली है और अभी मुझसे हुई अनबन के चलते मुझे हानि भी पहुंचाना चाहता है। यदि उस औरत का दिल जीत लूं तो मैं बच सकता हूं। या ये सोचे कि इस औरत के साथ संबंध बनाकर मैं अपने दोस्त का फायदा करा सकता हूँ या उसके दुश्मन को हरा सकता हूँ। इस तरह का कोई और कठिन काम भी इस महिला के जरिए करा सकता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि उस औरत से रिश्ता बनाकर उसके पति को मार डालूं और उसकी सारी संपत्ति हड़प लूं। या शायद वो सोचे कि इस औरत के साथ संबंध बनाकर मुझे कोई हानि नहीं होगी और इससे मुझे धन भी मिलेगा। मैं खुद अगर गरीब हूं और अपने आप को नहीं पाल सकता तो मुझे ऐसे संबंध की जरूरत है। मैं बिना ज्यादा परेशानी के उस औरत की संपत्ति पा सकता हूं। ऐसी सोच भी हो सकती है कि यह औरत मुझसे बहुत प्रेम करती है और मेरी सारी कमजोरियों से वाकिफ है। अगर मैंने उससे रिश्ता तोड़ा तो मेरी ये कमजोरियां वो समाज में सभी को बता देगी और मेरी गरिमा को नुकसान पहुंचाएगी। हो सकता है वो मेरे ऊपर कोई गलत आरोप लगाए जिससे बाहर निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाए और मैं बर्बाद हो जाऊं। या वो अपने आप को मुझसे अलग करके अपने पति के पास लौट जाए जो शक्तिशाली है। ये औरत अपने पति को मेरे दुश्मन से मिलवाकर या खुद ही उससे मिलकर मेरे खिलाफ साजिश भी कर सकती है। वो व्यक्ति ऐसा भी सोच सकता है कि इस औरत के पति ने मेरी बीवी की पवित्रता को ठेस पहुंचाई है, तो अब मैं उसकी बीवी को रिझाकर बदला लूंगा। ऐसा हो सकता है कि इस औरत की मदद से वो व्यक्ति अपने राजा के दुश्मन को मार सकता हो जो अभी इस औरत के पास छिपा हो और राजा ने उसे मारने का आदेश भी दिया हो। या फिर ये सोच सकता है कि जिस औरत से मैं प्यार करता हूं वो इस औरत के वश में है। अगर इसे अपनी ओर आकर्षित कर लिया तो उसके प्रभाव से मैं अपनी प्रेमिका तक पहुंच सकता हूं। ऐसा भी हो सकता है कि ये औरत मुझे उस औरत तक ले जाए जो खूबसूरत और अमीर हो मगर किसी और के प्रभाव में हो और उससे मिलना मुश्किल हो। और आखिरकार वो व्यक्ति ऐसा भी सोच सकता है कि मेरा दुश्मन इस औरत के पति का मित्र है। अगर मैं उस महिला को मेरे दुश्मन से मिलने को प्रोत्साहित करूं तो उसके पति और मेरे दुश्मन के बीच दुश्मनी हो जाएगी। इन्हीं और ऐसे ही कई कारणों के चलते शादीशुदा औरतों की ओर किसी आदमी का रुझान हो सकता है, मगर यह समझना जरूरी है कि ऐसा करने की अनुमति केवल इन खास स्थितियों में ही है, अपनी वासना को पूरा करने के लिए नहीं। चाणक्य मानते हैं कि ऐसी स्थितियों में 5वीं प्रकार की नायिका भी होती है जो मंत्रियों की रखैल होती है और वो उससे बहुत कम मिलता है। ये नायिका एक विधवा औरत भी हो सकती है या वो विधवा जो अपनी संतुष्टि के लिए अब किसी और आदमी के साथ हो। सुवर्णनाभ ने आगे जोड़ते हुए कहा है कि वो औरत जो एक विधवा या साध्वी का जीवन बिताती है वो 6ठी प्रकार की नायिका कहलाती है। घोट कामुक कहते हैं कि एक वैश्या
या दासी की अनछुई बेटी 7वीं प्रकार की नायिका होती है। गोंदरिया ने भी ये मत रखा है कि अच्छे घर परिवार में पैदा हुई लड़की जब सयानी हो जाती है तो वो 8वीं प्रकार की नायिका बन जाती है। मगर नायिकाओं के ये आखिरी 4 प्रकार उन पहले 4 प्रकारों के जैसे ही हैं और इनसे मेलजोल करने के कोई अलग तरीके नहीं हैं। इसलिए वात्स्ययन का मत था कि नायिकाएं दरअसल केवल 4 प्रकार की ही होती है। दासी वो औरतें जिनकी 2 बार शादी हो चुकी हो, वैश्याएं और वो औरतें जिनसे खास स्थिति में ही संबंध बनाया जाता है। कुछ महिलाओं के साथ आनंद लेना मना है, जैसे कोढ़िन, पागल औरत, निर्वासित औरत, राज बता देने वाली औरत, समाज में अपनी वासना दर्शाने वाली औरत, बहुत ज्यादा गोरी औरत, बहुत ज्यादा काली औरत, बुरी बदबू वाली औरत, पास के रिश्ते वाली औरत, वो औरत जो आपकी सहेली हो, सन्यासी और आखिरकार किसी रिश्तेदार, दोस्त, ब्राह्मण या राजा की पत्नी। बाभरव्य को मानने वाले कहते हैं कि ऐसी औरत जिसके साथ 5 आदमी सुख ले चुके हों, उसके साथ सुख लेना ठीक है। मगर गोनिका पुत्र का मत था कि ऐसा होने पर भी अगर वो औरत किसी रिश्तेदार, किसी ब्राह्मण या राजा की पत्नी हो तो उसके साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। इन दोस्तों की पत्नियों के साथ सुख लेना गलत होगा। वो व्यक्ति जिसके साथ आप बचपन में धूल में खेले हो, वो जिसके साथ आप केवल कर्तव्य के बंधन से जुड़े हो, वो जिसकी सोच और शौक आपसे मिलते हो, वो जो आपके साथ पढ़ा हो, वो जो आपके राज और आपकी कमजोरियां जानते हो और जिसके राज और कमजोरियां आप जानते हो, वो जो आपकी दाई का बच्चा हो, वो आपके साथ बड़ा हुआ हो और वो जो आपके परिवार का वंशगत दोस्त हो। इन मित्रों में ये सारे गुण होने चाहिए। उन्हें सच बोलना चाहिए। समय के साथ वो बदलने नहीं चाहिए। वो आपके जैसी सोच रखते हो, वो सख्त हो, उनमें लोभ की भावना ना हो, कोई उनको बहला ना सके, आपके राज वो किसी को ना बताएं। चाणक्य कहते हैं कि आम आदमियों को धोबी, नाई, चरवाहे, फूल बेचने वाले, अत्तार, पनवाड़ी, मधुशाला के रखवाले, भिखारी, पिथमरदास, वितास और विदूषकों से और उनकी पत्नियों से भी संबंध रख सकते हैं। एक दूत में ये गुण होने चाहिए: कार्य की कुशलता, वीरता, लोगों का व्यवहार देखकर उनके इरादों का पता लगाना, न शर्म न उलझन होना, व्यक्ति की बातों का सही मतलब समझना, अच्छे आचार, समय और जगह की समझ के मुताबिक सभी काम करना, व्यापार को सरलता से समझना, चुस्त और सूझबूझ से काम करने वाला, तेजी से इलाज करना या आसान संसाधन ढूंढना। इस भाग का अंत करते हुए वात्स्ययन कहते हैं कि एक व्यक्ति जो सरल और बुद्धिमान हो, जिसके साथ उसका दोस्त हो, जो दूसरों के इरादे समझता हो और उसे कोई भी कार्य करने का सही समय और जगह पता हो, वो बड़ी आसानी से किसी का भी दिल जीत सकता है, उन महिलाओं का भी जिनका स्नेह जीतना बहुत मुश्किल होता है।